ये हो रहा था सर, मतलब कि अगर पापा होते आज तो और भी ज़्यादा वो होता सर, अलग ही खुश होती, उनकी कमी महसूस हो रही थी सर हमें वहाँ पे। और वहीं पे मैंने गेम किया है। हाँ जी। राजेश कोच है, जो कि मैं बता रही हूँ आपको, मेरे गांव से 60 किलोमीटर दूर होगा शायद, मसूदपुर गांव। सर वहां से हर रोज प्रैक्टिस करवाने आते और शाम को जाते, इतना वो नहीं था, लेकिन वो भी मेरे मतलब सहयोग करते थे। मेरी जो बड़ी बहन है पूनम और मेरा भाई है, उनका बहुत सहयोग रहा है सर फैमिली में। जो होता ना क्रीम, उनको रखते जाते हैं वो। फिर लास्ट में जब हमारी फाइनल ट्रायल हुई तो हम 45 बच्चे थे सर वहाँ पे। हमारी ट्रायल तो जो है ताऊ के लड़के थे, मेरा भाई था, एक मेरे जो दादाजी लगते हैं वो थे, और एक मेरी छोटी सी भतीजी है, वो भी देखने गई थी सर, उसने अभी खेलना स्टार्ट किया है, वो भी गए थे। मेरे सर थे जो कोच है, फाइनल मैच देखने आए थे। पंचायत ने मेरा कार्यक्रम रखा था सर, वो बहुत ही काबिले तारीफ था। मैं बताती हूँ, वर्ल्ड चैंपियन बनी मैं, मुझे एक फेम मिली, लेकिन जो हमारे जो सर इमोशनल हो गई थी मैं वहाँ पे। मतलब सर बता रहे थे कि ये किया वो किया, मेरी स्ट्रगल किया जो मैंने, वो सब बता रहे थे, तो मैं थोड़ी भावुक हो गई थी सर वहाँ पे। स्टार हरियाणा HR20 देखने वाले सारे दर्शकों ने मनदीप बिठपड़ा की और राम राम भाई मेरे साथ विश्व कप जीत कर आई मीनू बिठपड़ा जी मौजूद है, तो सारी बातचीत करेंगे कितनी मेहनत लगी। और राम राम जी, पहले तो मीनू राम राम सर। कितनी मेहनत लगी और शुरू से बताइए कहाँ से खेलना स्टार्ट करा आपने, इतना मुकाम। 8-9 साल हो गए सर मेरे को खेलते हुए, और मैं 3rd क्लास से खेलने लग गई थी। मैंने पहला नेशनल 2017 में खेला था, और वर्ल्ड चैंपियन बनने से पहले सर मैं एशियन गोल्ड मेडलिस्ट भी हूँ। 2023 में मैंने एशियन खेला था, वहाँ भी मैंने गोल्ड मेडल लिया था सर, और फिर अब आप देख ही रहे हो 2025 में वर्ल्ड चैंपियन बन गई। 8-9 साल हो गए थे सर मेरे को मतलब खेलते हुए। अब तो सुबह 2 घंटे 2.5 घंटे प्रैक्टिस, शाम को 3-3.5 घंटे प्रैक्टिस होती थी सर हमारी। कौन से स्कूल में थी? DCM स्कूल में पढ़ती हूँ सर मैं, वहीं पे मतलब वहीं से मैंने 12th की है, और वहीं पे मैंने गेम किया है। हाँ जी। राजेश कोच है, जो कि मैं बता रही हूँ आपको, मेरे गांव से 60 किलोमीटर दूर होगा शायद, मसूदपुर गांव। सर वहां से हर रोज प्रैक्टिस करवाने आते और शाम को जाते। अगर खेलने की बात की जाए तो पहला गेम कहाँ खेला था आपने? मैं नेशनल नहीं, जैसे खो खो का पहला गेम जैसे नेशनल अंडर 11 खेला था सर मैंने। कहाँ पर? यही टोहाना ही खेला था सर। टोहाना हाँ, है। वहाँ हमने फर्स्ट पोजीशन ली थी सर। अच्छा। वहाँ भी हमारा गोल्ड था, गोल्ड मेडल। और अगर परिवार की बात की जाए तो परिवार में सहयोग किसका रहा ज्यादा, सब में ज्यादा? देखिए सर, परिवार वाले सपोर्ट करेंगे तभी हम इतने आगे जाते हैं, लेकिन सबसे अहम जो मैं मानती हूँ, मेरा मम्मी तो बहुत मतलब कम पढ़ी लिखी है, उनको ज़्यादा इतना वो नहीं था, लेकिन वो भी मेरे मतलब सहयोग करते थे। मेरी जो बड़ी बहन है पूनम और मेरा भाई है, उनका बहुत सहयोग रहा है सर फैमिली में। अगर आपके वैसे जो मेरा पूरा परिवार है उनका बहुत सहयोग रहा है, मोटिवेट मतलब वो करते रहते थे मुझे टाइम टाइम पे वो। अगर आपके पिताजी की बात की जाए तो पिताजी का आप बताने लग रहे थे कि बताया नहीं था, वह पल बताए आपके, जैसे संजय सर भी बता रहे थे जैसे बताया नहीं था लड़की को। वहाँ अहमदाबाद साई की ट्रायल चल रही थी सर, उस टाइम पे मैं गई थी। क्या था मतलब थोड़े बीमार चल रहे थे पापा, लेकिन ये नहीं सोचा था कि ऐसा हो जाएगा। मैं गई थी 13 जनवरी को गई थी सर, उस टाइम पे मेरी ट्रायल चली थी वहाँ, 1 हफ्ता की ट्रायल चली थी। और फिर मैं जब घर आई, जो मेरे कोच है राजेश दलाल जी सर के घर आई मैं सबसे पहले, उनकी फैमिली आई, फिर संजय सर के घर है मतलब स्कूल आए, संजय सर की फैमिली आई, मेरे ग्राउंड के जो बच्चे थे वो सब आए। फिर जब मैं घर आई तो मतलब कभी सोचा नहीं था वो। संजय सर कह रहे थे कि खेल छुटाने की पोजीशन पर आ गया था परिवार, जैसे टूट गई थी सर मैं अंदर से, मतलब ये हो गया था, इतनी बड़ी वो हो गई। तो हौसला किसने बढ़ाया आपका, जैसे घर मतलब पे मैं आके? आप स्कूल डायरेक्टर संजय दत्तरवाल जी और जो मेरे कोच हैं उनकी तो मैं ये बताती हूँ, मेरी लाइफ को चलाने का एक अहम रोल है मेरे गुरु जी का। तो वो मुझे मतलब टाइम पे मोटिवेट करते रहते थे, सहयोग करते रहते थे, और जो सर की फैमिली भी है वो भी मुझे अपने बेटे की तरह मानती है।
हाँ सर। अगर तब में नाम कमाने की बात की जाए तो कब से आप टूर्नामेंट खेल रहे थे? टूर्नामेंट सर, जैसे मैं आपको बताती हूँ, वर्ल्ड चैंपियन मतलब इंटरनेशनल टूर्नामेंट कैसे खेलते हैं। हाँ। जैसे स्टार्टिंग में हमारी स्टेट होती है, फिर स्टेट में के बाद हम जैसे नेशनल में चयन होता है सर हमारा। नेशनल में क्या होता है, जो बच्चा मतलब अपनी टीम का बेस्ट होता है उन बच्चों का चयन किया जाता है सर। फिर उसके बाद कैंप लगते हैं। अभी हमारा जो इंडिया कैंप लगा था वर्ल्ड कप के लिए, हम उसमें 60 प्लेयर थे सर। फिर उन्होंने धीरे धीरे करके 15 बाहर किए, मतलब फिर जो होता है ना क्रीम, उनको रखते जाते हैं वो। फिर लास्ट में जब हमारी फाइनल ट्रायल हुई तो हम 45 बच्चे थे सर वहाँ पे। हमारी ट्रायल 2 दिन तक चली थी। डिफेंडर, अटैकर, ऑलराउंडर ऐसे निकाल रखे थे। गांव के अकेले थे आप? हाँ, मैं गांव की अकेले, हरियाणा से अकेली लड़की थी सर। कैंप में मेरे साथ एक और थी, लेकिन वो निकल गई थी सर। हाँ जी। जब मतलब अटैकर, डिफेंडर, ऑलराउंडर उन्होंने अलग अलग किए, सबकी पोजीशन अलग करके उसके अगर बेस पे कैंप उनके की बात सिलेक्शन की किए जाए थे। तो हरियाणा में से 2 ही लड़की थी बस? हाँ सर, हम 2 लड़की थी, एक हमारी जो कोच है मुन्नी जोन मैम थी, और एक लड़का था सर। हाँ जी। हाँ जी सर। आगे की जैसे टूर्नामेंट खेला आपने, घबराहट तो हुई होगी आपके कदे? नहीं सर, मुन्नी जोन मैम है जो वहाँ पे मोटिवेट करते रहते थे, और मेरे जो कोच है उनसे बात होती थी हर रोज। वो भी मुझे हर जो मतलब मेरी गलतियां होती थी मैं सर को बताती थी कि सर आज मैंने ये किया वो किया। सर मुझे उन्हें उनमें इम्प्रूवमेंट करने के लिए बताते थे सर, कि ये नहीं करना, अगर वहाँ गलती हुई है तो यहाँ से ये चीज़ मतलब सही होगी। मुझे हर हेल्प करते थे मेरी। अगर खेल की बात की जाए तो सबसे मेहनत जैसे कोच की किसकी मानते हो, कौन से कोच की मानते हो? सर मैं अपने राजेश कोच की मानती हूँ। शुरू से उन्होंने क्या है मतलब मुझे मैंने उनको फादर का दर्जा दे रखा, और उन्होंने मुझे बेटी का, हाँ जी। उन्होंने मेरे को संभाला हर चीज में, क्या अच्छी परिस्थिति में भी और बुरी परिस्थिति में भी, दोनों में। ये नहीं मतलब खुशी में भी और मतलब बुरी चीजों में भी मुझे हर चीज पे संभाला है। और मैं बाहर खेलने जाती थी, सर ही बताते कि वहां जाना है, यहाँ जाना है, और वहां पे मतलब फैमिली वालों को सिर्फ ये पता होता था कि मीनू वहाँ खेलने गई है, लेकिन जो आगे मेरी संभाल करते थे ना, सर को मतलब सब चीजें पता होती थी मेरी। अगर 13 से 19 का मैच था, अगर बीच में ऐसा भी हुआ आप खेले नहीं हो? मेरी खेली तो हूँ सर, एक दिन नहीं खेली थी बस, थोड़ा उस दिन मेरी तबीयत डाउन थी, फीवर हो गया था, इस वजह से एक दिन नहीं खेली, वरना हर रोज मैच खेली हूँ सर। गांव में से कितने फोन गए आपको? गांव में सर मतलब क्या अटेंड ही नहीं कर पाती थी मैं, क्योंकि हमारे नाइट टूर्नामेंट होते थे, रात को 12-1 बजे होटल आते थे हम, तो फिर सर नींद पूरी करनी भी बहुत जरूरी है, क्योंकि अगले दिन फिर हमें मैच खेलने होते थे। अगर 19 तारीख की बात की जाए तो कैसा महसूस कर रहे थे? उस दिन सर प्राउड हो रहा था मुझे, एक तो मुझे ये मतलब प्राउड फील हो रहा था कि मैं हरियाणा से इकलौती लड़की हूँ, और फिर फैमिली भी आई थी सर वहाँ पे मेरे। कौन कौन थे फैमिली में से? भाई थे मेरे 2 जो है ताऊ के लड़के थे, मेरा भाई था, एक मेरे जो दादाजी लगते हैं वो थे, और एक मेरी छोटी सी भतीजी है, वो भी देखने गई थी सर, उसने अभी खेलना स्टार्ट किया है, वो भी गए थे। मेरे सर थे जो कोच है, फाइनल मैच देखने आए थे, उनके साथ भी एक राजेश दलाल सर है वो भी थे, और जो मोनू सर है वो वहीं पे थे सर, मतलब जब से वर्ल्ड कप स्टार्ट हुआ था ना, मोनू सर वहीं पे थे। बताया गया आपका अहम योगदान रहा कि 8 अंक अहमियत रखते हैं कि हाँ जी उसकी सर। बताइए सर, जैसे आपने खेला। मतलब मैं ये चाहती हूँ जब भी मुझे मौका मिले सर जी। खेलने का, तो मैं अपना बेस्ट दूं अपनी टीम के लिए, मतलब गोल्ड मिलेगा मैं उसमें अपनी एक अहम जगह बनाऊं, ये था सर मेरा। मुझे जब भी मौका मिला है मैंने फुल एफर्ट्स किया सर, मतलब उसमें मैच में। अगर खिलाड़ियों की बात की जाए तो कौन से स्टेट से थे? सर महाराष्ट्र से थे, दिल्ली से थे, और कोल्हापुर से थी लड़की, एक मैं थी सर हरियाणा की थी, कर्नाटका से थी, गुजरात से थी, पंजाब से थी, मतलब 12 स्टेट कवर हुए थे सर गर्ल्स में। 12 स्टेट इकलौती सर, 12 स्टेट कवर हो गए थे पूरी इंडिया टीम बनाने में सर। अच्छा। हाँ सर। जब आप सुरेवाड़ा चौक पर आए कैसा महसूस कर रहे थे आप? जब इतनी भीड़ को देख के सर लग ही नहीं रहा था कि इतना सब कुछ होगा। मतलब मैं बताती हूँ आपको, हमारे जो पासाराम सर है उन्होंने मुझे बोला था कि आपको कैसा वो चाहिए फंक्शन, मैंने उनको सिर्फ एक बात बोली थी कि सर मुझे हर चीज सरप्राइज चाहिए। उन्होंने हर चीज मेरे लिए सरप्राइज करी, जो मैंने सोचा भी नहीं था वो चीज करी उन्होंने मेरे लिए। जैसे आप शहर में जाते हो, कहीं पर जाते हो, फोटो फाटो खिंचवाते हो आप, जैसे अब
अब तो नहीं गए होगे, 2-3 दिन बिजी रहे होगे। हाँ सर, आगे कभी ऐसा भी होगा कि आपके साथ फोटो खिंचवाएंगे कोई मना हमारे नहीं है साथ। सर, कोई मना नहीं है किसी को, कभी भी मतलब घर पे भी आ सकते हैं, अगर बाहर जाती हूँ बाहर भी आ सकते हैं, किसी को कोई मना नहीं है सर। अगर सूर्यवाड़ा चौक की बात की जाए तो सूर्यवाड़ा चौक पर इतने लोग थे कि पैर टेकने की जगह नहीं थी, हाँ जाम हो सर, गया जो सूर्यवाला के सरपंच है उन्होंने मतलब पहले मैं सूर्यवाला पहुंची तो उन्होंने भी मेरा वेलकम किया सर, मैं उनका तहे दिल से धन्यवाद करती हूँ और आभारी रहूंगी जो आप मुझे आशीर्वाद देने के लिए वहां पहुंचे सर। अगर स्कूल की बात की जाए तो स्कूल है, पाठशाला है या वहां पे भी सर उनका भी मैं तहे दिल से धन्यवाद करूंगी, उन्होंने भी मेरा मतलब वहां पे वेलकम किया है। हमारे गांव का ये सरकारी स्कूल है लड़कों वाला, सबका सर, इसलिए हर जगह जगह पे सर मेरा वेलकम हो रहा था, बीच में जैसे भी जो भी स्कूल आ रहा था सब मेरे वेलकम के लिए खड़े हुए थे। अगर गांव गवर्नमेंट स्कूल है सर, उनका भी मैं धन्यवाद करना चाहूंगी, उन्होंने भी मेरा वेलकम किया सर। अगर गांव की बात की जाए तो प्रवेश करते ही आपको जैसे फूलों की बरसात की वो वो पल सबसे बताइए ग्रेट कैसा? एंट्री थी सर। अच्छा। हाँ मतलब इतनी खुशी हुई मुझे उस चीज को देख के, जैसे जेसीबी लगा के गेट बना रखा था, ये तो मैंने कभी सोचा ही नहीं था, मतलब ऐसा मैंने कभी देखा भी नहीं है ऐसा कि किसी की ऐसी एंट्री हुई हो, तो वो पल बहुत खुशी का था, किसी का भी नहीं देखा ऐसा, तो जो मतलब मेरे लिए जेसीबी लगा के और जो गेट बनाया गया था ऐसा मैंने किसी का नहीं देखा सर। पहली बार ही देखी होगी ऐसी ऐसी जनसंख्या। और भीड़ लाखों बहुत ज्यादा थी सर। चबूतरे की बात की जाए तो वहां पर कैसा माहौल बना हुआ था आपके? जो वहाँ पे मतलब ग्राम पंचायत ने मेरा कार्यक्रम रखा था सर, वो बहुत ही काबिले तारीफ था। मैं बताती हूँ, वर्ल्ड चैंपियन बनी मैं, मुझे एक फेम मिली, लेकिन जो हमारे जो कार्यक्रम किया ग्राम पंचायत ने सर, उससे मुझे एक अलग ही पहचान मिल गई, हर जगह पे मीनू धत्तरवाल मीनू धत्तरवाल। अगर आपके जैसे सर मैं डेट भी चेंज हुई है प्रोग्राम की, आपको लगा कब भेजेंगे कब भेजेंगे? मैं एक्साइटेड थी सर घर जाने के लिए कि मैं कब घर जाऊं, क्योंकि 1.5-2 महीने से वहीं पे थे, तो मेरे को एक खुशी हो रही थी, एक होती है ना सर अलग ही खुशी, जाहिर नहीं कर पा रही थी मैं, मतलब इतनी खुशी हो रही थी मेरे को कि घर जाना है घर जाना है, लेकिन वहाँ कुछ मीटिंग्स होती रही, इस वजह से सर सब डिले हो गया था। कौन कौन मिले वहां पर आपको? सर हम मिले थे, स्पोर्ट्स मिनिस्टर से मिले थे, उनके घर हमारा नाश्ता था, उनसे बातें की, उन्होंने भी मतलब बधाइयाँ दी हमें। अगर प्रधानमंत्री की बात की जाए, उन्होंने ट्वीट डाला था सर, और द्रौपदी मुर्मू ने भी डाला था जो हमारे राष्ट्रपति हैं, और अमित शाह ने भी डाला था सर, बहुत सारे जो बड़े लोग हैं उन्होंने डाला था सर। अगर कॉल की बात की जाए तो कॉल किस किस की आ गई, जैसे बाहर से आपके आपके वो कॉल? फैमिली के पास आई थी सर, फैमिली के मैं वहाँ पे बिजी थी, वो घर वालों के पास आई थी। अच्छा जी। हाँ सर। अगर उसकी बात की जाए तो चबूतरे से आप जब भाषण दे रहे थे, संजय डीपी सर भाषण दे रहे थे, खुशी के आंसू थे आपके अंदर? सर इमोशनल हो गई थी मैं वहाँ पे, मतलब सर बता रहे थे कि ये किया वो किया, मेरी स्ट्रगल किया जो मैंने, वो सब बता रहे थे, तो मैं थोड़ी भावुक हो गई थी सर वहाँ पे। जैसे हमने भी देखा था कि वैसे ही आपका थोड़ा चेहरा मुरझाया हुआ था, क्या सोच रहे मुझे थे? तब ये हो रहा था सर, मतलब कि अगर पापा होते आज तो और भी ज्यादा होता सर, अलग ही खुश होती, उनकी कमी महसूस हो रही थी सर हमें वहाँ पे। अगर लोगों से सुना की छोरी है, रोशन ने नाम कर दिया, हाँ सर उसके सुना, ये तो मैंने करके दिखाया है सर, करके दिखाया पापा मैंने। का नाम रोशन किया, मेरे गांव का नाम रोशन किया, हिसार डिस्ट्रिक्ट और पूरे हरियाणा प्रदेश का नाम रोशन किया सर मैंने। मैंने भी बाइट ली थी लोगों की, जैसे लोगों ने कहा कि रोशन की छोरी है, बड़ा रोशन कर दिया। कर दिया सर, ये कर तो आप दिया। भी देख रहे हो। आगे क्या प्लान है आपका? मैं चाहती हूँ सर मैं मतलब ऐसे ही तैयारी करती रहूँ, और जो और भी प्लेयर्स हैं मेरे जो डीसीएम स्कूल में प्रैक्टिस करते हैं, बहुत सारे प्लेयर है, खो खो के है, हैंडबॉल के है, बॉक्सिंग के, मैं चाहती हूँ वो मेरे से भी ऊपर जाए। आपको मैं बताऊंगी हमारे स्कूल का जो इन्वायरमेंट है वो इतना अच्छा है, मैं ऑल इंडिया में घूमी हुई हूँ सर, हर जगह पे जो मैंने मतलब हमारे स्कूल का इन्वायरमेंट देखा ना, वो मैंने कहीं भी नहीं देखा। डीसीएम स्कूल में गए हो आप? अब आने के बाद नहीं, आज जाऊंगी सर मैं स्कूल में। कैसा फील, कैसा देख के कैसा सब हो रहा बच्चे होगा? इतने मतलब एक्साइटेड है सर कि मीनू दीदी कब आएंगी, मीनू कब आएंगी, ये चीज। अच्छा। हाँ सर। वैसे स्कूल में एंट्री करोगे कैसा महसूस होगा आपको? सर प्राउड ही फील होगा वहाँ पे कि मतलब उन्होंने ही सब कुछ दिया सर, स्कूल ने ही मेरे को, संजय क्योंकि सर, स्टार्टिंग मैंने वहीं से की थी सर, सर ने ही मेरे को खो खो के अंदर लेके गए, उन्होंने ही मुझे ये कहा कि गेम करो, मैं तो सर उन्हीं को मानती हूँ।
जैसे संजय सर की बात की जाए तो संजय सर ने एक वादा किया था आपसे कि सपना आप पूरा करेंगे आपका, जैसे ट्रैक्टरों का काफिला और हाँ सर, सर के साथ भी बात होती थी मेरी। आंसू भी सर ने आंखों में बोला पानी भी था आ कि गया। बेटा ऐसा फंक्शन करेंगे, मतलब देखते रह जाएंगे सब, और ऐसा तो कभी किसी का हुआ भी नहीं होगा आज तक कभी। मैंने तो नहीं देखा कितना बड़ा फंक्शन, जो भी प्लेयर्स थे मेरे साथ वो स्टोरी लगा रहे हैं, स्टेटस लगा रहे हैं, जो मेरा हुआ है ऐसा किसी का भी नहीं था। सबसे ग्रेट फंक्शन था मेरा। साथ में कौन कौन था आपके कहाँ? काफिले में, जैसे गाड़ी में? काफिले में वहाँ पर जो हम नरेश शेरवाल जी थे, हमारे गांव के सरपंच थे, जो मेरे फेडरेशन से मेंबर थे वो सब थे, मेरे कोच है जो मुन्नी जॉन मैम इंडिया कोच वो थे, और मेरे कोच है जो राजेश दलाल जी वो भी थे, मोनू सेक्रेटरी थे जो हमारे और क्या कहना चाहोगे आज? और अनूप नानक जी भी आए थे हमारे कार्यक्रम में से। मतलब उन्होंने यहाँ पर आके इस कार्यक्रम जो किया था उसकी शोभा ही बढ़ा दी थी। मैं सबको देख देख के इतना खुश हो रही थी सर वहाँ पे। क्या कहना चाहोगे, ऐसी लड़कियां भी हैं जो, ऐसे परिवार भी हैं जो लड़कियों को बाहर नहीं भेजना चाहते? मैं नहीं मानती सर ऐसा कोई फैमिली होगी कि कोई लड़की ये बोले कि मुझे वो करना, वो मना करे। नहीं, नहीं, मैं ऐसे नहीं भी हैं। सर। 100 में से कोई 10 घर मिल जाएंगे ऐसा। उनको क्या कहना चाहोगे आप? मैं तो ये कहती हूँ, अगर जो पहली बात तो होंगे नहीं, अगर होंगे भी तो कहूंगी अपनी लड़कियों को बाहर भेजो। मतलब अगर उन्हें स्टडी में इंटरेस्ट है स्टडी करने के लिए भेजो, गेम में इंटरेस्ट है गेम के लिए भेजो। आज के दिन तो लड़कियां सर लड़कों से आगे है हर चीज में। जब आप घर पे आए, जो आपकी माता जी आपको तिलक कर रही तिलक थी, करने के लिए आए जब थे। आप भावुक हो गए थे उस पल का, जैसे मैं बहुत खुश थी क्या सर, सोचा लेकिन था? जब मैं घर आई, मतलब मेरी मम्मी को देखा मैंने, मेरी मम्मी इमोशनल हो रही थी सर, और फिर मुझे भी कुछ मतलब कमी फील हो रही थी, इस वजह से हो गया। तो लास्ट में क्या कहोगे? नशे की तरफ आज के युवा जा रहे हैं लोग। नशे की तरफ तो जाना ही नहीं चाहिए सर किसी को। मैं तो कहती हूँ जो भी अपना गोल होता है उस पे फोकस करो। अच्छा। सोशल मीडिया भी बहुत लोग चलाते हैं आजकल, हर चीज का टाइम होता है सर। सोशल मीडिया भी चलाओ, स्टडी करो, गेम करो, लेकिन टाइम के अकॉर्डिंग सर। मैं सोशल मीडिया से मतलब बुरी हूँ सर, चलाती हूँ बट बहुत ही रेयर चांस है। मैंने अभी चलाया बस 1 हफ्ते से। अब स्टडी कितनी कर ली आपने? स्टडी सर मैंने 12th, अभी मैं बीए कर रही हूँ सर। वैस महिला महाविद्यालय रोहतक जो मुन्नी मैम का है, मैं वहीं पे अपनी स्टडी कर रही हूँ, क्योंकि जो हमारी हरियाणा की टीम है अच्छी, सब बच्चों ने वहीं पे एडमिशन ले रखा है सर। हम सब वहीं पे वो करते हैं। थैंक यू सर। मेरे साथ फिलहाल में वर्ल्ड कप जीतने वाली अकेली हरियाणा की लड़की मीनू बिठपड़ा जी मौजूद थे। इनके विचार कैसे लगे और कमेंट सेक्शन में अपनी राय जरूर दें। जय हिंद, जय जवान, जय किसान।